गाइस, आज मैं अनफर्गेटेबल लव की स्पेशल एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस एपिसोड में किमजी ने नॉवल लिखा है और अकॉर्डिंग टू नॉवल हम देखते हैं कि शोबो घर पे बैठा हुआ होता है। ऊपर से मिस लिन जो किमजी के नॉवल पे उसकी असिस्टेंट बनी हुई है वो लेट हो गई थी, तो शोबो उसे कहता है कि अब लेट हो गए हैं। तो मिस लिन शोबो को बोलती है कि तुम इस बात के बारे में किमजी को नहीं बताना। थोड़ी देर के बाद किमजी भी वहाँ पर एंट्री होती है। उसने घर पर ही क्लिनिक खोला होता है और वो सिटी के फेमस और एक्सपेंसिव साइकियाट्रिस्ट है। फिर किमजी को पता चल जाता है कि मिस लिन फिर से लेट आई है, पर किमजी उसे ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं करती है। किमजी अपने लिखे हुए नॉवल में बहुत स्ट्रिक्ट होती है और उसके रूल्स होते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो रूल्स को तोड़ पाए और वो खुद ही की तारीफ़ करती है कि उसे गॉड ने एक स्पेशल एबिलिटी के साथ भेजा कि वो लोगों की दिल की बात जान जाए। और किमजी के पास 2 पेशेंट आते हैं, वैंगो और रू होते हैं। वो किमजी से दोनों एक दूसरे की शिकायत लगाते हैं और उनकी शादी हुए बहुत अरसा गुजर चुका है और वो इस फाइट का रीज़न किमजी को बताता है। इधर वैंगो का शक्ल और बिहेवियर एक गुंडे के तरह होती है। किमजी उन दोनों की प्रॉब्लम्स आराम और सुकून से सुनती है और उनकी प्रॉब्लम्स सेकंड में सॉल्व कर देती है। इधर हम देखते हैं कि मिस्टर ही डॉक्टर किमजी के घर चोरों की तरह छुप के आते हैं। उधर रू और वैंगो अपने प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद रूम से बाहर आते हैं, तो किमजी सोच रही होती है कि इन दोनों को बस एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। बाद में मिस लिन उसे बताती है कि एक और पेशेंट आपसे अपॉइंटमेंट लेने आया है, तो किमजी मना कर देती है क्योंकि उसकी रूल के मुताबिक वो दिन में एक ही पेशेंट ले सकती है। फिर किमजी मिस लिन को आज जल्दी घर जाने का कहती है। जब किमजी रूम के बाहर आती है, वो देखती है कि रू और वैंगो शोबो से खेल रहे होते हैं, तो किमजी उन दोनों को छोड़ने बाहर जाती है और मिस्टर ही भी कहीं छुपा होता है, तो वो अचानक उठने से वेस नीचे गिर जाती है। तो आवाज़ सुनकर किमजी वहाँ पर आती है और मिस्टर ही शोबो को भी उठाया होता है और पास आने को मना करता है क्योंकि आगे बहुत सारी ग्लास पीसेस थे। वो खुद आकर किमजी को उठाकर साइड पे करता है और तभी किमजी सोचती है कि उसकी हार्ट बीट इतनी तेज़ क्यों हो रही है और वो अपनी इमोशन पे काबू पाके उसे पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो बताता है कि मैं आपके पास अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ और मैं मिस्टर ही हूँ। तो किमजी चेकअप करने को अग्री करती है और अपनी स्टडी रूम में ले जाती है और अंदर जाके मिस्टर ही बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और बताता है कि वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है और घर में होने वाली हर एक बात उसे बताता है। तो किमजी बिलीव नहीं करती और सोचती है कि ये झूठ बोल रहा है और बोलती है कि तुम ऐसा कुछ कहो जो मैं भी नहीं जानती हूँ। तो मिस्टर ही कहता है कि थोड़ी देर बाद तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। ये बातें सुनकर किमजी चिढ़ जाती है, फिर भी किमजी ऑब्जर्वेशन के लिए रात में उसे वहीं रुकने को कहती है और मिस्टर ही भी अपना पूरा इंतज़ाम करके आया था और ऑब्जर्वेशन के टाइम मिस्टर ही किमजी को कुछ लिखने को कहता है और जब किमजी लिखती थी तो मिस्टर ही बिना देखे करेक्ट गेस करता है। ये देखकर किमजी बहुत सरप्राइज्ड हो जाती है
और बाद में किम जी उसका चेकअप करके उसे मेडिसिन दे के सोने को कहती है। और जब किम जी लाइट्स ऑफ करती है तो मिस्टर ही लाइट ऑफ नहीं करने को देता और कहता है कि मुझे डर लगता है, और उसे जाने भी नहीं देता। और थोड़ी देर के बाद वो किम जी को किस कर लेता है और किम जी बहुत सरप्राइज्ड होती है। बाद में मिस्टर ही कहता है कि ये सेम सीन मैंने ड्रीम में देखा था। तो किम जी नहीं बिलीव करती और मिस्टर ही सो जाता है। बाद में किम जी को एक डायरी मिलती है। उस डायरी पढ़ने पर किम जी वो सारे मोमेंट्स को रिमाइंड करती है और मिस्टर ही भी सेम मोमेंट्स अपने सपने में देख रहे थे और स्केचेस बनाए थे। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सब किम जी की नॉवेल की स्टोरी थी जो वो टाइप कर रही होती है। तो सामने से मिस्टर ही कहता है अब बस भी कर दो और सो जाओ। और बाद में किम जी अपने नॉवल का नाम अनफर्गेटेबल लव रखती है। तभी मिस्टर ही क्यूरियस होके कहता है कि तुम्हारी लाइफ में अनफर्गेटेबल लव जैसा पर्सन कौन है। तो यहाँ पर किम जी टॉपिक डाइवर्ट करती है। तभी इतने में शोबो भी आ जाता है और मिस्टर ही उन दोनों को सोने को कहता है। यहाँ पर स्पेशल एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।